हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ हैं जिस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विकविद थे, या पुरावनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे। यानी जो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे वह क्या थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह A एंड B दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A एंड B दोनों। यानी जो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे या क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। क्या है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूड एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के बारे में खोज की। और तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें A और B दोनों आंसर सही हो जाएंगे। यानी जो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे वह क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? A एंड B। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। यानी कांस्य, लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। थॉमसन ने, टेलर ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थॉमसन हो जाएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है, उसे हम पढ़ लेते हैं। क्या था? डेनमार्क के कोपर संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? यानी जो प्रमाण खोजे गए पाषाण काल में, उसमें से पाषाण काल के किस भाग में जो है कि पशुपालन की शुरुआत हुई? तो निचले पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल में। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन की शुरुआत हुई वह किसमें हुई? मध्य पाषाण काल में हुई। और इसमें पहला जानवर क्या पाला गया था? कुत्ते को पहले जानवर के रूप में पाला गया था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भारत में आदमगढ़ तथा बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से मिले हैं। यानी जो जानवर के पालने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? भारत में आदमगढ़ से, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वह स्थान है। कहाँ से मिले हैं? लंगनाज से, भीरबहानपुर से, आदमगढ़ से, चोपनी मांडो से। पिछले जो सवाल हमने किया था उसमें जो एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था, तो इसका जवाब हमें उसी से मिल जाएगा। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? ये आदमगढ़ कहाँ पड़ा था? नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदमगढ़। कहाँ पड़ता है? MP में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, या सरायनहार से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह महदहा और सरायनहार। महदहा से अधिक मात्रा में हड्डियों के अवशेष मिले हैं और सरायनहार से बहुत कम मात्रा में हड्डियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन दोनों जगह से मिले हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो C एंड D दोनों हो जाएगा।
यदि कोई एक ऑप्शन में होता है तो एक सही होगा, यदि दोनों ऑप्शन में है तो सी एंड डी दोनों सही हो जाएंगे। या अधिक मात्रा के तौर पर देखेंगे, जहाँ से अधिकांश मिले हैं वो महदहा से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि महदहा से मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित हुए हैं। फिर उसके बाद में सरायनहर से भी क्या हुआ है, अल्प मात्रा में हड्डियों के अवशेष मिले हैं। कितने मिले हैं, अल्प मात्रा में मिले हैं। तो इसका जवाब सी एंड डी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सरायनहर से प्राप्त हुए हैं, महदहा से प्राप्त हुए हैं, लखैया से प्राप्त हुए हैं, या चोपड़ी मांडो से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा महदहा से और सरायनहर से। कहाँ से, सरायनहर से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये ए ऑप्शन पे था, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। यानी जो मध्य पाषाण काल में जो स्थल खोजे गए उनको किस क्रम में लगाना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है, पश्चिम के पूर्व के क्रम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी 4 2 1 3 क्या हो जाएगा, 4 2 1 3। इसका सही जवाब क्या होगा, 4 2 1 3। यानी सबसे पहले महदहा, फिर बीरबानपुर, फिर हो जाएगा पैसरा और फिर लकहिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बार इसे देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व क्रम अवस्थित मध्य पाषाणिक स्थल क्या है, महदहा, लखैया, पैसरा और बीरभानपुर। सबसे पहले क्या है, महदहा, फिर क्या है, लखैया, फिर पैसरा, उसके बाद क्या है, बीरभानपुर। ये कैसा क्रम है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सरायनहर से, महदहा से, दमदमा से या लंघनाथ से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले सरायनहर, राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक के लिए क्या हुए, 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। इन समाधानों में क्या था, 5 समाधान युग्म समाधान थे, जिनमें एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्यान्नों की कृषि प्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी किस काल में खेती करना प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में। किसमें, नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम से खेती किस काल में प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। और जब खेती शुरू हुई थी तो उसमें पहली फसल कौन सी उगाई गई थी, जौ और गेहूं। कौन सी, जौ और गेहूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।
इसकी थ्योरी की क्लास पीछे जो पिछली जो क्लासें हिस्ट्री की हुई थी उसमें कंप्लीट कराया गया था। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।